हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है इस सीरीज़ पे एक गहरी चर्चा करनी चाहिए। ये सीरीज़ का नाम आपने ऑलरेडी थंबनेल से या कैप्शन टाइटल से देख लिया होगा, एडोलेसेंस। ये मैंने नेटफ्लिक्स पे देखी है। इस पे जब गहरी बात करूँ, उसके पहले ऑब्वियसली कुछ ऐसे ऑडियंस हैं मेरे जो शायद गहरी बातें ना करना चाहें। उन्हें सिर्फ मतलब है क्या ये सीरीज़ देखूँ या नहीं देखूँ, ये एंटरटेनिंग लगेगा या नहीं लगेगा, ये किस बारे में है, क्या मुद्दा है इस पूरे सीरीज़ का, वो संक्षेप में जानना चाहते हैं। सो विद रिस्पेक्टिंग देयर टाइम, मैं पहले इसके बारे में एक संक्षेप में बात करूँगा कि क्या ये देखना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसकी, बहुत ही नॉन स्पॉइलर तरीके से शॉर्ट में समझाऊंगा। उसके बाद अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी गहरी चर्चा करना चाहो तो स्टे विद द वीडियो। मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा जो मुझे पर्सनली लगता है कि इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। सो शॉर्ट वालों के लिए 4 एपिसोड्स हैं, हर एपिसोड 1-1 घंटे का है। इंग्लिश सीरीज़ है, ब्रिटिश सीरीज़ है, हिंदी के में भी ये डब्ड वर्जन आप देख सकते हो, अच्छी डबिंग है। एक्टिंग सबकी अच्छी है। थोड़ा सा डिटेल में बोलूँ तो बिफोर शेयरिंग द कहानी, जो लड़का है, एक 13 साल का लड़का दिखाया गया है, ओवन कूपर है उस एक्टर का नाम, जेमी मिलर ये कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने। उनकी डेब्यू परफॉर्मेंस है एंड आई वाज ब्लोन विद इट। ये लड़का जिसने पहले कोई एक्टिंग की तालीम नहीं करी, ये उसका पहला परफॉर्मेंस है, डेब्यू परफॉर्मेंस है एक तरह से। उन्होंने ये परफॉर्मेंस दिया है, फैंटास्टिक। अभी कुछ टाइम पहले, हफ्तों पहले शायद, मैंने कुछ ऐसे रिव्यूज़ के बारे में बात करी थी, ऐसे फिल्मों में बात करी थी जहाँ पे काफ़ी नेपो कल्चर की बातें हुई थी। आज़ाद फिल्म आप देख लो, जहाँ पे अजय देवगन के नेफ्यू आए थे, रशा ढलानी, रवीना टंडन की बेटी, हाउ कैन आई फॉरगेट, नादानिया, इब्राहिम अली खान एंड खुशी कपूर, आई गेस। मैंने तो इनका नाम भी याद नहीं रखना चाहता। अगर आपको वो रिव्यू देखना है, देख सकते हो, मेरे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और देख सकते हो। बट कमिंग बैक टू दिस, एडोलेसेंस, फैंटास्टिक एक्टिंग, सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। खास तौर से स्पेशल मेंशन टू दिस चैप ओवन कूपर, 13 साल का लड़का, बेहतरीन एक्टिंग, बेहतरीन एक्टिंग। एक और पॉइंट मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अबाउट द मेकिंग पार्ट ऑफ इट, बिफोर आई शेयर द अपडेट की क्या है, क्या आप देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। हर एक एपिसोड 1-1 घंटे का, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। वन शॉट, वन टेक में वो एपिसोड किया गया है। मतलब आप देख सकते हो कि कोई कट नहीं है उस सीन में, वो एक एपिसोड कंटिन्यूस शॉट किया गया है। कैमरा आपका रोलिंग रहता है एंड वो कंटिन्यूस चेज हो रहा है वो 1 घंटा। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, रियली हैट्स ऑफ। मैं ये वीडियो बनाते वक्त भी शायद कुछ कट्स यूज़ करूँगा, कर रहा हूँ, बट वो पूरा का पूरा 4 एपिसोड्स कि वन टेक में, मतलब ईच एपिसोड इज़ वन टेक, वन सेपरेट टेक। माइंड ब्लोइंग, फिल्म मेकिंग के तौर से, डायरेक्शन के तौर से, कैमरा वर्क के तौर से, एक्टिंग के तौर से तो फॉर श्योर ये सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। कंटेंट पे आता हूँ, बहुत संक्षेप में बोलूँगा तो ये कहानी इतनी आपको दमदार शायद नहीं लगेगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये सीरीज़ मैं रिकमेंड करूँगा, अगर करूँगा तो इसके कहानी के लिए नहीं, जो ये थॉट्स एंड क्वेश्चन आपके माइंड में प्लांट कर रही है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर रही है, बारे में चर्चा करूँगा। कहानी तो बहुत शॉर्ट और सिंपल है। ये बेसिकली एक स्कूल दिखाया जाता है। उस स्कूल में एक लड़की है केटी, उसका मर्डर हो जाता है। कौन कर रहा है वो मर्डर? वेल, उसकी जो प्राइमरी सस्पेक्ट है, पुलिस वाले आते हैं उसके घर और उसको ले जाते हैं अरेस्ट करके। और वो सस्पेक्ट है ये 13 साल का लड़का, जेमी मिलर, जो कैरेक्टर प्ले किया है ओवन कूपर ने। यही शॉर्ट की कहानी है। ऑब्वियसली इसके बीच वो मर्डर कैसे होता है, किन परिस्थितियों में वो मर्डर किया जाता है, क्या होता है वो जेमी मिलर के साथ, फलाना फलाना, वो सब बात की बातें हैं। बट एसेंशियली यही एक छोटी सी कहानी है। कहानी में इतना मैं आपको वो नहीं कह सकता कि ये कहानी कितनी अच्छी है, दमदार है, नहीं। कहानी डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखूं तो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। एक इंसान का मर्डर हुआ है और एक प्राइमरी सस्पेक्ट है, पुलिस उसको पकड़ भी लेती है। एंड स्टार्टिंग से ही दिखाया कि पकड़ लेती, कोई कोई मर्डर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा होता। इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी परतें जो बाहर निकलती हैं। सो बिफोर आई एक्सटेंड ऑन दैट, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप शॉर्ट में जानना चाहते हो, जाइए ज़रूर ये सीरीज़ देखिए नेटफ्लिक्स पे, आपको अच्छा लगेगा। रेटिंग और एक्सटेंशन डिस्कशन के लिए थोड़ा सा आप जुड़े रहिए मेरे साथ। ये जो चीज़ बताती है, पहला एपिसोड में आपको ये पता चलता है कि एक 13 साल का बच्चा, उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। आप शायद उस 13 साल के लड़के के साथ, उसकी फैमिली के साथ आप जुड़ भी जाते हो। उसकी फैमिली दिखाया गया है कि उसकी बड़ी बहन, उसके मम्मी पापा ये हैं, और वो दोनों भी किस तरह से स्कैंडलाइज्ड हैं।
कि ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। थोड़े से हेल्पलेस भी नज़र आते हैं वो। हर एक इंसान ने, ख़ास तौर से उसके डैड ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी। जिस तरह से वो हेल्पलेसनेस दिखा रहे हैं और जिस तरह से एक फैमिली में एक हेड ऑफ़ द फैमिली जो शायद अक्सर हमारे डैड होते हैं, वो जो कैरेक्टर प्ले किया है बहुत बेहतरीन किया है। शायद हर बेटा या हर बाप वो चीज़ रिलेट कर सकता है कि मैं हेल्पलेस हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पे पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट तरीके से वो दिखाया गया है। जो मैं एसेंशियली ये बात करना चाहता हूँ विदाउट मेकिंग दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, ये आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि जो ये 13 साल के बच्चे हैं या जो भी टीनेजर्स हैं, क्या वो वाकई में इनोसेंट हैं? क्या वो जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया से, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो या जो भी चीज़, जो भी प्लेटफॉर्म आज है, स्नैपचैट एक्सेट्रा, वो कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहे हैं? क्या उनके माता पिता को पता है? क्या माता पिता को ही ब्लेम करना ठीक रहेगा? क्या उनके स्कूल के जो ऑफिशियल्स हैं, टीचर हो गए, काफ़ी अच्छे स्कूलों में काउंसलर्स होते हैं, प्रिंसिपल, ये क्या ये लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं? एंड सच कहूँ तो क्या सोसाइटी ज़िम्मेदार नहीं है? जो सोसाइटी आपको मजबूर करती है कहने, ये एक 13 साल के बच्चे पे एक पीयर प्रेशर आ जाता है कि मुझे कूल दिखना है, मुझे कूल बनना है। और फिर जो सोशल मीडिया में जो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं ऑफ द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स प्लस टू लुक कूल, क्या ये वाकई में एक टॉक्सिक कल्चर बनता जा रहा है? नाउ सी, कमिंग टू थिंक ऑफ इट, आप खुद सोचिए जब आप एक प्रीटीन एरा में थे, 12 या 13 साल में, हम सब के लाइफ में कुछ ऐसे आपके अपने लिंगोस होते होंगे जो कि आप ही समझते हो, आपके दोस्त समझते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं समझते थे। ठीक उसी तौर से आज के डेट में जब आप एक शायद एक पेरेंट हो तो आपके बच्चे वो एक अलग लिंगो यूज़ कर रहे हैं जिसमें टू बी ऑनेस्ट आपको नहीं पता। वेरी ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था ये डायनामाइट का मतलब क्या होता है, मुझे नहीं पता था ये किडनी बीन्स इमोजी का मतलब क्या होता है। मेरे लिए हार्ट इमोजी इज़ रेड हार्ट इमोजी, दैट्स इट। लेकिन पर्पल हार्ट का मतलब कुछ और होता है, येलो हार्ट का मतलब कुछ और होता है, ग्रीन हार्ट का मतलब कुछ और होता है। मुझे नहीं पता था। दिस इज़ अलार्मिंग। आपके बच्चे, आजकल के बच्चे कुछ इस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में जो कि हमें कोई क्लू ही नहीं है। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि बच्चे ज़िम्मेदार हैं या सोसाइटी ज़िम्मेदार है या स्कूल ज़िम्मेदार है या पेरेंट्स ज़िम्मेदार है, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपना ओपिनियन कि ये सब चीज़ें क्या कभी रुक पाएगी। और अगर आपके कोई थॉट्स हैं, कोई सजेशंस हैं इन सब टॉक्सिक कल्चर को रोकने के लिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ये वीडियो एंड प्लीज़ शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके शायद घर में कोई ऐसा बच्चा हो जो 13 साल या 14 साल का हो, जो शायद उनके पेरेंट्स को अगर ये वीडियो पहुँचे, ये सीरीज़ के बारे में उनको ज्ञात हो, तो शायद वो थोड़ी सी और अलार्म्ड हो जाएं या सतर्क हो जाएं। विद दिस आई लीव द वीडियो। और मैं अगर रेटिंग की बात करूं, डेफिनेटली दिस डिजर्व्स अ 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग। बहुत ही अच्छी सीरीज़ है ये एंड वन ऑफ द सीरीज़ जो यूके में बनी है लेकिन यूके से ज़्यादा इंडिया में चर्चित है। एंड माइंडेड ये यूके में बनी है, हॉलीवुड सीरीज़ नहीं है। कुछ जगह पे देखा था कि जहाँ पे ये लोग इसको हॉलीवुड सीरीज़ कह रहे हैं। ना जी, हर इंग्लिश सीरीज़ हॉलीवुड की नहीं होती। हॉलीवुड मतलब अमेरिकन, ये ब्रिटिश सीरीज़ है। दैट वाज ऑल विद द वीडियो। टेक केयर।